हर हर महादेव दोस्तों। भक्ति का अर्थ होता है आराध्य और भक्त को एक करने का मार्ग। एक भक्त को भगवान से जोड़ने का माध्यम है भक्ति। प्रेम से परिपूर्ण है भक्ति। जहाँ भक्ति होती है वहाँ भय नहीं होता, भ्रम नहीं होता, कामना नहीं होती, ईर्ष्या नहीं होती और ना ही अहंकार होता है। केवल प्रेम भाव होता है। कोई बड़ा नहीं होता और ना ही कोई छोटा होता है। आराध्य और भक्त दोनों की एक ही इच्छा होती है, मिलन। और जहाँ ये मिलन होता है वहाँ ना पाप है और ना ही पुण्य। अंधविश्वास भक्ति नहीं होती और ना ही अज्ञानता भक्ति होती है। और भक्त में यदि अज्ञानता हो तो उसका समाधान जरूर होता है, क्योंकि भक्त की आस्था उसे अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश तक जरूर पहुंचाती है। समस्या तो वहाँ उत्पन्न होती है जहाँ द्वेष हो, क्योंकि द्वेष व्यक्ति हमेशा अपने मन का द्वार बंद कर देता है। वो हमेशा अपने आप को सही साबित करने में लगा रहता है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है तो भक्ति के माध्यम से उसके जीवन को सही दिशा मिल ही जाती है और ऐसे व्यक्ति को ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। अगर आप ये बात समझ गए हो तो आप भक्ति के एक सही मार्ग पर चले हो तो अंततः वो आपको ईश्वर तक ले जाएगा। अगर आप पूरी तरह भगवान शिव से जुड़ चुके हैं तो ये 5 संकेत आपको जरूर मिले होंगे या फिर मिल सकते हैं। इन संकेतों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप भगवान शिव से जुड़ जाते हैं तो भगवान आपको किसी न किसी माध्यम से संकेत जरूर देते हैं। पहला संकेत ये है कि भगवान शिव की मूर्तियाँ या तस्वीर को देखकर अकस्मात भावुक हो जाना। जी हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो अपने मन से ये सवाल करो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि जब मैं भगवान को देखता हूँ तो उनको देखकर एक गहरा एहसास होता है कि वो हमेशा मेरे साथ हैं और मन को एक असीम शांति मिलती है कि शिव जी मेरे सब कुछ हैं। शिव हैं तो मैं हूँ, अगर शिव नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। अगर आपका मन भगवान शिव को देखकर या याद करके एकदम से भावुक हो जाता है तो समझ लीजिए कि आप शिव से पूरी तरह जुड़ चुके हैं और आपके जीवन की डोर स्वयं भोलेनाथ के हाथों में है। इस दूसरे संकेत के बारे में एकदम ध्यान से सोचना। आपके जीवन में चाहे कितना भी बुरा समय चल रहा हो और आप कितने भी दुखी हो, पर भगवान शिव पर आपका विश्वास अटूट होता है। आपके दुख आपको मजबूर कर देते हैं शिव के ऊपर आपके बने हुए आपके अटूट विश्वास को तोड़ने के लिए। पर हम हर पल शिव पर विश्वास बनाए रखते हैं कि एक दिन शिव आपको सभी दुखों से बाहर जरूर निकालेंगे। और जिस इंसान का भगवान पर अटूट विश्वास होता है उसे चाहे भले ही थोड़े समय के लिए दुख मिले, पर अंत में उसे असीम सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो शिव से जुड़ जाता है और शिवमय हो जाता है। और आखिर में मैं आपसे बस यही कहूँगा कि लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए तो भगवान शिव आपकी परीक्षा ले रहे हैं। कहते हैं कि जब महादेव किसी की परीक्षा लेते हैं तो उस इंसान की संपूर्ण आस्था को झकझोर देते हैं। मतलब उस इंसान का जो भगवान शिव पर विश्वास है वो पूरी तरह डगमगा जाता है। पर इन सब के बाद भी जो भगवान शिव पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखता है तो वही इंसान शिव द्वारा ली गई परीक्षा में सफल हो पाता है और उसे जीवन में वो सब कुछ मिलता है जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा हो। ऐसे इंसान पर महादेव का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। तीसरा संकेत ये है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो वो आपको लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस देते हैं। इसके पीछे का उद्देश्य है आपको स्ट्रांग बनना होता है
ताकि आप उन सभी बाधाओं को पार करके एक बेहतर और अच्छा इंसान बन पाओ। इस बात को जरा ध्यान से सोचो, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस ही नहीं होंगे तो आप किस प्रकार एक स्ट्रॉन्ग, बेहतर और अच्छा इंसान बन पाओगे। एक बात हमेशा याद रखना, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद कुछ करने की हिम्मत रखता हो, ना कि हाथ पे हाथ धरे बैठकर बस उम्मीद लगाए काश बिना कुछ किए ही मुझे सब कुछ मिल जाए। बिना कुछ किए तो भगवान का आशीर्वाद तक नहीं मिलता, उसके लिए भी भगवान के सामने हाथ जोड़ने पड़ते हैं और सच्चे मन से उनको प्रणाम करना पड़ता है। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हैं तो बस इतना समझ लेना कि आप में कुछ तो खास बात है जो भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। चौथा संकेत है, जिस तरह भगवान आपको प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस देकर आपकी परीक्षा लेते हैं, उसी तरह वो कभी कभी एकदम से आपका जीवन सुख और खुशियों से भर देते हैं। ये भी उनकी एक परीक्षा ही होती है। और दुखद बात तो ये है कि बहुत से लोग इस समय में भगवान को भूल जाते हैं। जब उनका समय बहुत अच्छा चल रहा होता है तो उनको भगवान की ज़रूरत महसूस ही नहीं होती और वो उस सुख को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं। भगवान आपको जीवन में सुख और खुशियाँ देकर आपकी परीक्षा लेते हैं कि क्या आप सुख में भी उनको याद करते हो, या जब आपका बुरा समय चल रहा है बस तभी भगवान की याद आती है। दुख में तो हर कोई भगवान को याद करता है, पर सुख में कहाँ। जो इंसान सुख में भी भगवान का नाम लेता है और उनकी निरंतर भक्ति करता है वही एक सच्चा भक्त होता है। और ऐसे इंसान पर भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहती है। चाहे उसके जीवन में सुख हो या दुख, शिव हमेशा उसके साथ होते हैं। पांचवा संकेत है, आप जो काम कर रहे हो उसमें आपको सफलता मिल रही है और आपको खुद पर भरोसा है कि एक दिन आप जरूर लाइफ में वो सब कुछ हासिल करोगे जिसके लिए आज आप दिन रात हार्ड वर्क कर रहे हो। आपको ज़्यादातर कामों में सक्सेस मिल रही है। आपने जो लाइफ गोल सेट किए हैं वो धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। आप जो भी काम करते हो वो पूरे फोकस के साथ करते हो। आपका जो काम में फोकस होता है वो दूसरों से बहुत ज़्यादा होता है, जिस कारण आप उनसे कहीं ज़्यादा आगे निकल गए हो। आप पहले से ज़्यादा स्ट्रांग और बुद्धिमान बनते जा रहे हो। आप किसी भी तरह के चैलेंज को एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखते हो और लाइफ में चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए आप उसका सामना करने को तैयार हो। पर आपका भगवान शिव पर जो विश्वास है वो कभी भी टूटना नहीं चाहिए। हे भोलेनाथ, हम सब आपका आभार प्रकट करते हैं। बस इसी तरह हम पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमारा आपके ऊपर जो अटूट विश्वास है वो हमेशा बना रहे। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। Sa